अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। डियर फैल्कन्स, आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ट्रांसमिशन का मतलब है मुंतकिली, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करना। ठीक है बच्चों। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर बाय 3 मेथड। हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक 3 तरीकों से मूव कर सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वो 3 तरीके कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है बच्चों। आप नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 78 है। जी बच्चों, ट्रांसमिशन को समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि थर्मल एनर्जी होती क्या है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये डेफिनेशन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। कहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, तो उस मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। ठीक है बेटे। व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इट इज नोन एज हीट। कहते हैं जब ये थर्मल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, जब ये ट्रांसफर होती है, तो इसे हम हीट कहते हैं। कहते हैं द वर्ड थर्मल मीन्स हीट। लफ्ज़ जो थर्मल है इसका मतलब है हरारत, गर्मी। ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चों, नेक्स्ट चलती हैं। हीट इज़ द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। हीट क्या है? अगर हम कहें व्हाट इज़ हीट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी या डिफाइन थर्मल एनर्जी। सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट डज द वर्ड थर्मल मीन्स। और अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज हीट। हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कहते हैं हीट एक थर्मल एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से बहती है या फ्लो करती है। ठीक है बेटे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब। हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। बेटे कॉमन सेंस वाली बात है कि हमेशा जो हीट है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट, बेटे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ये देखें, उन्होंने दिए हुए 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन क्यों दिए गए हैं? ये आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए, आपको सिंपल वे में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे तो हम क्लियरली पढ़ेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होती है, लेकिन इधर हम आसान लफ्ज़ों में जानेंगे कि ये क्या होती है। चलिए, कहते हैं इमेजिन योर टीचर हैज़ ब्रॉट पैकेट्स ऑफ डेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर क्लास। कहते हैं फ़र्ज़ करें कि आपकी टीचर ने पैकेट दिए हैं आपकी क्लास को खजूरों के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द टीचर हैज़ 3 ऑप्शन। टीचर के पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? द टीचर कैन गिव अ पैकेट ऑफ डेट्स टू फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्क टू पास ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट एंड देन नेक्स्ट स्टूडेंट पास इट फर्दर। इन दिस वे each one of you will receive a packet without moving from your place। जी बच्चों, अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो बेटे बात यह है कि आपकी जो टीचर हैं उन्होंने खजूरों के जो पैकेट थे वो एक स्टूडेंट को दिए और उसे कहा कि वो एक दूसरे को पास करते जाएं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट बच्चे को पकड़ाया, उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया और तीसरे ने चौथे को दिया। इसी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और सारी क्लास को खजूरों के पैकेट मिल गए। तो बेटे विद आउट एक्चुअल मूवमेंट, बच्चों ने मूवमेंट शो नहीं की, बच्चे अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन उन्होंने जो पैकेट था, एनर्जी पैकेट हम इसे कह सकते हैं,
डेट्स के, तो वो उन्होंने रिसीव कर लिए। तो बेटे ये कंडक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं की, उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी, तो ये बेटे ये क्या है, ये कंडक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू लाइन अप एंड come to his table one by one after receiving the packet. Every student moves back to his or her seat. कहता है ऑप्शन नंबर 2 ये है कि टीचर हर बच्चे को 1 by 1 अपने पास बुलाए, उसे खजूरों का पैकेट दे और उसे वापस अपनी सीट की तरफ भेज दे। इस तरह से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने अपनी सीट से मूवमेंट शो की है। अब वो टीचर के पास आए हैं और वापस दोबारा अपनी सीट पर गए हैं। इस तरह से जो मूवमेंट शो हुई है पार्टिकल्स की। जी बच्चों, ये थी कन्वेक्शन। कैसे पता चला? कन्वेक्शन की डेफिनेशन से, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपके जो टीचर थे वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो बच्चों ने उनकी तरफ मूव किया, ठीक है, उनसे एनर्जी पैकेट लिया, ठीक है। ये क्या होगी, कन्वेक्शन। अब हम चलते हैं रेडिएशन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, द टीचर कैन जस्ट थ्रो अ पैकेट टुवर्ड ईच ऑफ यू विदाउट एनी मूवमेंट ऑन योर पार्ट, मच द सेम वे हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। आप देखें बेटे, इसमें ना तो सोर्स ऑफ हीट ने ही मूवमेंट शो की और ना ही पार्टिकल्स। स्टूडेंट जो हैं वो क्या है, पार्टिकल्स हैं, और टीचर क्या है, सोर्स ऑफ हीट है। दोनों ने ही जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो ये क्या हुई, रेडिएशन है। तो रेडिएशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। आप देखें, जो स्टूडेंट थे वो कोल्ड बॉडी से और जो टीचर है वो हॉट बॉडी। कैसे? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। एनर्जी किस सूरत में है, उनके पास खजूरों की सूरत में, तो उन्होंने अपनी जो हीट एनर्जी थी वो पास कर दी अपने स्टूडेंट्स को। तो बेटे ये क्या है, ये रेडिएशन है। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। कहते हैं हीट की मुंतकिली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे तक ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाती है। हीट एनर्जी ट्रांसफर्स इन 3 वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए से हीट ट्रांसफ़र होती है। बच्चों, हम तफसीली इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने की खातिर, उसका बैकग्राउंड समझाने की खातिर आपको ये 3 ऑप्शन समझाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।